बच्चों, ये क्वेश्चन एक सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है और जिसमें हमें कारण के साथ अपना उत्तर देना है। हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक कौन सी होते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। पूर्णांक बच्चों, पूर्णांक वे संख्याएं होती है जो प्लस में हो, जो माइनस में हो और जिनके में जीरो भी हो। जब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं उस पर बच्चों जैसे हम लिखते हैं कि यहां से -5, -4, -3, -2, -1 ऐसे, फिर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो गिनतियां लिखते हैं बच्चों, माइनस का कोई भी नंबर, प्लस का कोई भी नंबर, जीरो, ये सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। अब बच्चों यहां पर परिमेय संख्या कौन सी होती है, हमें यह भी पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं बच्चों वो होती है जो P बाय Q के रूप में लिखी जा सकती है। किस रूप में? P बाय Q के रूप में। वे संख्याएं जो P बाय Q के रूप में लिखी जा सकती है। P बाय Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब बच्चों यहां पर ये दोनों चीजें कुछ अलग सी हो गई। ये तो नंबर है और ये कुछ संख्या, ये परिभाषा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? बच्चों पूर्णांक जो है, अब मैं इस नंबर को ये देखूंगा कि इस नंबर को क्या P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये कुछ ही नंबर लिए मैंने पूर्णांक की। पूर्णांक बहुत बड़ा एक परिवार है जहां जिसमें अरबों खरबों इधर, अरबों खरबों उधर, जितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं आप लिख सकते हो। अब बच्चों सभी पर मैं ऐसे मतलब चेक नहीं कर सकता, मगर हम कुछ पर चेक करके एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। अब सबसे पहले क्या आप इसे P बाय Q के रूप में लिख सकते हो? तो यहां पर अगर आप इसे लिख सकते हो तो ये पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। बच्चों मैं -5 के 1 के बाय 1 लिखकर, यानी कि हर में 1 लिख दूं तो ये -5/1 हो गया। तो इसे मैं P बाय Q के रूप में ऐसे रूप में लिख सकता हूं जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये 0 भी नहीं है। ऐसे ही बच्चों -4/1 लिख दूंगा, उसका आंसर -4 ही रहेगा। ये आंसर सेम रहना चाहिए। ये नंबर यहां पर ये नंबर -5 ही रहेगा, मगर हम इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस नंबर को भी हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों इसके भी बटे 1 हर किसी के बाय में 1 कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं किस रूप में होगी? P बाई Q, P बाई Q, P बाई Q। और जहां पर ये जो Q है जो हर में 1 लिखा है, ये 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्याएं है। तो इसीलिए बच्चों हम जब हल में लिखेंगे तो हम कहेंगे हाँ, प्रत्येक पूर्णांक को, यहां पर अब रीजन, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को P बाय Q के रूप में, P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों इस तरीके से हम इसका रीजन भी दे सकते हैं।